और सबसे पहले शुरुआत करेंगे खबरों में। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है एएसपी को। फर्ज निभाते निभाते वो शहीद हो गए और सबसे पहले इन तस्वीरों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शहीद एएसपी को अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनकी शहादत को नमन किया जा रहा है। और इसके पहले भी नक्सली हमले में कई बड़े ऑफिसर शहीद हुए। 2000 में नारायणपुर एएसपी रहे भास्कर दीवान, 2009 में राजनांदगांव जिले के एसपी विनोद कुमार चौबे, 2011 में गरियाबंद में एएसपी राजेश पवार, 2025 सुकमा जिले के कोंटा में एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे आईडी विस्फोट में शहीद हो गए। और उनकी शहादत को नमन करने के लिए यहाँ तमाम गणमान्य लोग पहुँचे हुए हैं। एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे को श्रद्धांजलि दी जा रही है। सबसे पहले जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। स्वाभाविक है, ये बहुत ही भावुक लम्हा है। महादेव घाट पर यह अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे पहले उन्हें नमन कर रहे हैं। उनको अंतिम सलामी देने के लिए सेना के जवान और तमाम गणमान्य लोग यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। और इसी जगह पर हमारे संवाददाता राजेश राज भी मौजूद हैं। IBC 24 की टीम भी आकाश राव गिरिपुंजे की शहादत को नमन करने के लिए वहां पहुंची हुई है। राजेश, जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी बिल्कुल राहुल, ये माना की 4थी बटालियन परिसर है और यहाँ पर उनको अंतिम सलामी दी जा रही है। पूरे सम्मान के साथ में उन्होंने अपनी शहादत दी है। जो सर्वोच्च बलिदान होता है सुरक्षा बल और पुलिस बल के जवान का, तो वो आकाश राव गिरिपुंजे ने अपनी दी। आपको पता है कि रायपुर के ही ये रहने वाले थे। खुशहालपुर में उनका पूरा परिवार रहता है और बहुत सामान्य परिवार से। उनके पिता पूरी तरह से अशिक्षित थे और उनके चाचा ने उनको पढ़ाया लिखाया, PSC की परीक्षा क्रैक की, यहाँ पर DSPO सेलेक्ट हुए। बहुत समय उन्होंने रायपुर में भी गुजारा और एक जो मिलनसार संघर्ष से तप करके आया हुआ जो प्रतिभा होती है वो दोनों थी। कर्तव्यनिष्ठता थी, संवेदनशीलता थी, हमेशा मुस्कुराते हुए लोगों की समस्याएं वो सॉल्व किए। प्रमोट होकर के उन्हें ASP बना करके सुकमा के कोंटा में भेजा गया था और IED ब्लास्ट में आकर की चपेट में आकर के वो शहीद हुए थे। उनके शरीर को कल, पार्थिव शरीर को कल लाया गया था, उनके घर पे रखा गया। आज सुबह उनके पार्थिव शरीर को घर से लेकर के और पूरे राजकीय सम्मान के साथ में तमाम अमला, चाहे वो SP हो, कलेक्टर हो, पूरा जो अमला होता है पुलिस और राजस्व विभाग का, वो उनको करता हुआ, सलामी देता हुआ उनके घर से माना बटालियन 4थी बटालियन तक आए। और ये आप तस्वीर देख रहे हैं 4थी बटालियन पर। यहाँ पर CM विष्णुदेव साय हैं, उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी है। उसके बाद रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष हैं, डिप्टी CM गृह विजय शर्मा है, अरुण साव है, मंत्री केदार कश्यप है, लक्ष्मी राजवाड़े हैं, तमाम विधायक यहाँ पर हैं। उसके अलावा जो प्रशासनिक अमले के शीर्ष पदों पर है, गृह विभाग के ACS मनोज पिंगुआ जी यहाँ पर हैं, सुबोध सिंह यहाँ पर हैं, पुलिस मुख्यालय के तमाम अधिकारी हैं, परिजन यहाँ पर मौजूद हैं। सबके दिल भरे हुए हैं, आंखें नम है, फिर भी इस शौर्य को वो सलामी दे रहे हैं, उनकी शहादत को याद कर रहे हैं। और यहाँ पर करीब 1 घंटे का कार्यक्रम ये संचालित होगा अंतिम विदाई के लिए। और इसके बाद इनके पार्थिव शरीर को यहाँ से ले जाया जाएगा महादेव घाट, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो बहुत बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले, चूंकि इसी शहर के वो बेटे रहे जिन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदानी दी, तो काफी बड़ी भीड़ है। और साथ साथ में उनके शौर्य को सलाम करते हुए सरकार के तमाम अंगों के तमाम बड़े पदाधिकारी से लेकर के जनप्रतिनिधि, समाज सेवा और राजनीति में सक्रिय तमाम बड़े दिग्गज उनको अंतिम सलामी दे रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ अंतिम सलामी देने के लिए सभी पहुँचे हुए हैं, तमाम गणमान्य लोग। और 1 घंटे तक उन्हें आप सलामी देने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। और इसके बाद महादेव घाट ले जाया जाएगा, जहाँ पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यहाँ सलामी देने के लिए अभी लोग आ रहे हैं। अब
हमारे संवाददाता ने बताया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर अरुण साव, डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा और तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं और 1 घंटे का ये कार्यक्रम है और इसके बाद यहाँ से शहीद आकाश राव गिरिपुंजे का पार्थिव शरीर महादेव घाट पर ले जाया जाएगा, जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुकमा के शहीद एएसपी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच रहे हैं और बारी बारी से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अंतिम सलामी है, चूंकि कल तक जो हमारे बीच बड़ी बहादुरी से खड़े थे, आज वो नहीं है, शहीद हो गए हैं। अब वो हमारे जहन में हमेशा होंगे। जो उन्होंने अब तक कार्य किया है, उस कार्य के ज़रिए हम उन्हें याद करेंगे। और ये कार्यक्रम यहाँ पर 1 घंटे तक चलेगा। इसके पश्चात महादेव घाट, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, वहाँ शहीद आकाश राव गिरिपुंजे के पार्थिव देवकर ले जाया जाएगा और वहाँ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्हें सलामी दी जा रही, जो आप धुन सुन रहे हैं। राजेश, अभी जो तस्वीरों में मैं देख पा रहा हूँ, चूंकि आप वहाँ मौजूद हैं, कुछ महिला कांस्टेबल एक लेडी को लेकर आ रही हैं। वो कौन है? क्या वो शहीद की पत्नी है? देखिए, उनके सभी परिजन यहाँ पर मौजूद हैं और परिजनों की मौजूदगी में ही अंतिम सलामी दी जा रही है। तो जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, महिला कांस्टेबल जो परिजनों को लेकर के आ रहे हैं, वो शहीद एएसपी की मां, उनकी पत्नी और उनके परिजन हैं। उन सभी को लाया गया है और वो अपने परिवार के जो लाडले हैं, वीर सपूत हैं, उनको अब अंतिम विदाई वो देंगे। आप समझ सकते हैं कि घर से, जिस पृष्ठभूमि से एक होनहार बेटा पीएससी सेलेक्ट होकर के डीएसपी बना, एडिशनल एसपी बना, उस घर की कितनी बड़ी उम्मीद थी। 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं उनके, पूरे परिवार की वो उम्मीद थे, सहारा थे, और अगर वो शहीद होते हैं तो परिवार पे क्या बीतती होगी। लेकिन चूंकि वो शहीद के परिजन हैं, एडिशनल एसपी बहादुर हैं और वो भी जानती हैं कि उनका अंतिम फर्ज क्या है, तो उस गम और उस जो पीड़ा है खोने का, उसके बीच में भी अपने फर्ज का निर्वाह कर रहे हैं। क्योंकि महिला है, माँ है, पत्नी है, उनकी जो पीड़ा है, उनके खोने का जो मूल्य है, वो सबसे ज़्यादा है। उसमें संभाले हुए हैं पुलिस फोर्स की जो महिला जवान है वो, और इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया जा रहा है। साथ साथ में और भी परिजन है, चूंकि उनका पूरा परिवार ही रायपुर में था, इसलिए परिवार के कई सारे देख रहे हैं तस्वीर में, उनके छोटे जो पिताजी हैं वो निकल रहे हैं, उनके बेटे भी सामने से, और उनके पीछे उनके चाचा जी हैं जिन्होंने पढ़ाया, उनके परिजन हैं। और उनके आकाश राव गिरिपुंजी को आगे बढ़ाने में उनके चाचा जी का बहुत अहम योगदान था। उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया, चूंकि उनके पिता पूरी तरह से निरक्षर थे। और ये रुदन क्रंदन एक शहीद के परिवार के परिजनों की है। निश्चित रूप से न सिर्फ सर्वोच्च बलिदानी आकाश राव गिरिपुंजे ने अपनी जान देकर दी है, बल्कि एक सर्वोच्च बलिदान उनका परिवार भी देता है जब वो अपने युवा जवान बेटे को, अपने पति को कोई खोता है, तो उसकी कीमत भी सर्वोच्च ही होती है। और इस पल में ढांढस बनाने के लिए, उनका सहारा बनने के लिए तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। पुलिस जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, परिजन हैं, और रायपुर शहर की अपार भीड़, जो लोग उनको जानते थे, जो उनकी शहादत को सुन करके आए अंतिम विदाई में, वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और पुलिस महकमे के तमाम बड़े अधिकारी भी हैं मौजूद, उन्हें ढांढस बढ़ा रहे हैं, सहारा दे रहे हैं। और इसी तरह इस जीवन के सबसे दुखद क्षण में
वो उनका सहारा बन के उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा को थोड़ा सा कम कर सके, इस कोशिश में है। सभी की आंखें नम हैं और दिल भरे हुए हैं, लेकिन इस बीच भी कुछ जिम्मेदारियां होती है, वो सभी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चूंकि उन्होंने प्रदेश की रक्षा के लिए अपनी जान की शहादत दी है, इसलिए उनको उसी शौर्य पराक्रम के लिए जो यथोचित संस्कार होता है, यथोचित सम्मान होता है, तो तमाम पुलिस बल की मौजूदगी में उनको अंतिम सलामी पूरे राजकीय सम्मान के साथ में दी जा रही है। राज्य के सर्वोच्च पदों पर आसीन राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र के जो अधिकारी हैं और जो नेता हैं, बिल्कुल। मंत्री हैं, वो सभी मौजूद हैं। और ये बताने के लिए कि उस शहीद परिवार के साथ पूरा शहर है, पूरा प्रदेश है, पूरा जन समुदाय है, ताकि उन्हें अकेला ना हो, उन्हें ये फील ना हो कि उनका कोई अपना चला गया, उनका कोई ये ना हो। जी। बिल्कुल, हमारे संवाददाता राजेश बता रहे हैं कि शहीद के साथ पूरा परिवार, पूरा ज़िला, पूरा राज्य खड़ा हुआ है, जिससे वो खुद को अकेला महसूस न करे। ये उनके परिजन हैं आकाश राव के। ज़ाहिर सी बात है उनके ऊपर क्या बीत रही है, ये हम समझ सकते हैं। उन्होंने अपने घर के एक सदस्य को खोया है। रायपुर ज़िले के रहने वाले 42 साल के आकाश राव गिरिपुंजे 2013 बैच के सीधी भर्ती से डीएसपी पद पर चयनित हुए थे। 2024 से बतौर कोंटा एएसपी अपनी सेवाएं दे रहे थे। आकाश गिरिपुंजे को साल 2019 और 20 में पुलिस वीरता मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। यानी 2019 और 20 में उनकी वीरता को उनके विभाग ने सैल्यूट किया था, उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया था। एक बहादुर ऑफिसर थे आकाश राव गिरिपुंजे जो शहीद हुए हैं। उनकी यादें, उनके काम हमेशा हमारे जहन में होंगे और यही वजह है कि आज हम उन्हें नमन कर रहे हैं। सिर्फ रायपुर शहर नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ उन्हें नमन कर रहा है। तमाम गणमान्य लोग पहुंचे हुए हैं। अभी जो आप देख रहे हैं ये उनके परिजन हैं, आकाश राव के परिजन हैं, जो अंतिम सलामी देने के लिए, उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनकी पत्नी, माता और बच्चों पर तो दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा है। चूँकि अभी 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तो लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन उसके बाद इनके परिवार के लोगों को वो खालीपन रहे हमेशा महसूस होता रहेगा। लेकिन वो एक बहादुर ऑफिसर थे और यही वजह है कि 2019 और 20 में पुलिस ने उन्हें वीरता मेडल से सम्मानित किया था। और ये अब 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सैल्यूट कर रही हैं, अंतिम सलामी दे रही हैं एएसपी आकाश गिरिपुंजे को। कल नक्सलियों ने बहुत ही कायरतापूर्ण हरकत की, जिसमें जाबाज बहादुर ऑफिसर डीएसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए। ये जो शहरवासी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं आकाश गिरिपुंजे को अंतिम सलामी देने के लिए।
नक्सली हमले में शहीद हुए थे आकाश राव गिरिपुंजे के परिवार के सदस्य। उन्होंने श्रद्धांजलि तो अर्पित की। अब धीरे धीरे जो यहाँ के गणमान्य लोग हैं, विशिष्ट हैं, वो लगातार आ रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपनी श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। कल आकाश राव गिरिपुंजे के घर पर भी पहुंचे थे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर। उनके परिवार को हिम्मत, हौसला और ढांढस बंधाने के लिए कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, हर किसी की आंखें नम है। और ये चीफ मिनिस्टर, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, कैबिनेट मिनिस्टर केदार कश्यप, कैबिनेट मिनिस्टर लक्ष्मी राजवाड़े, इन सभी गणमान्य लोगों ने आकाश राव गिरिपुंजे को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और आप भी जहां पर मौजूद हैं, जहां भी हैं, वहां आकाश राव गिरिपुंजे को, चूँकि उन्होंने बहुत बहादुरी से काम किया है, उन्हें आप, उनकी शहादत को आप नमन कीजिए, उन्हें सैल्यूट कीजिए।